अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय गाइड। फ्रेंड, इस वीडियो में बताऊंगा कि MIUI 12.5.2 जो अब नया आ गया है। ठीक है, जैसे कि आपको दिखा देता हूं कि अब मेरा जो Redmi Note 10 है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका अपडेट आ गया है। और मैंने अभी लास्ट टाइम वीडियो भी बनाई थी कल, उसमें जो है मैंने अपडेट करके भी दिखाया था। तो ये 12.5.2 का जो अपडेट आ गया है, ठीक है। और अब मेरा जो है ये अपडेट हो चुका है, ग्लोबल वर्जन, ठीक है। और अब इसके बाद जो चेंजेस हुई थी, ठीक है, उसके बारे में मुझे बताना था आप लोगों को कि जैसे ये जो कंट्रोल सेंटर है, ठीक है, ये मेरा चेंज हुआ है। पहले जो ग्रे कलर का आता था, अब जो वो ब्लर, बैकग्राउंड ब्लर के साथ आ रहा है, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो वॉल्यूम की होती है, जैसे आप देख सकते हैं ये ब्लू आती थी, अब जो इन्होंने इसको चेंज कर दिया है। और इसका जो डिज़ाइन इस तरह का आ रहा है, लेआउट उन्होंने चेंज किया, मतलब कलर वगैरह चेंज कर दिए, लेआउट तो ऑलमोस्ट वैसी है, ठीक है। बाकी अगर कोई नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो उसको उन्होंने बॉक्सेस को सही कर दिया। पहले होता था कि जो है वो जो अंदर वर्डिंग लिखी होती थी वो कट रही होती थी, पूरी प्रॉपर नहीं आ रही होती, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है। अब जो है पूरी जो भी वर्डिंग वगैरह वो पूरी प्रॉपर लिखी हुई आ रही है इसमें। इसके अलावा जो साउंड का जो लॉक है, लॉक साउंड है, वो चेंज कर दिया है। और इसके अलावा जो है इसमें इन्होंने वॉलपेपर्स में कुछ वॉलपेपर्स को ऐड किया है। ये प्री इंस्टॉल वॉलपेपर जो है इसमें आप देख सकते हैं कि ये वॉलपेपर अभी आपके पास नहीं होगा, लेकिन अब आप अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया है MI 12.5 को, ठीक है, उस पर नहीं आया अभी तक, तो आपके पास ये वॉलपेपर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। 3 वॉलपेपर हैं जो हमने अपडेट किए हैं, इसमें ऐड किए हैं। बाकी थीम वगैरह वही हैं। और कंट्रोल सेंटर में भी कुछ ऐसा उन्होंने ख़ास नहीं चेंज किया है, बस इसी का जो है डिज़ाइन है मैंने चेंज किया है। लेआउट जो होता है ब्लर स्क्रीन का ऑप्शन दे दिया। बाकी ऐप्स के अंदर जो है उन्होंने होम स्क्रीन के शॉर्टकट्स को मैनेज करने का ऑप्शन एक ऐड कर दिया है, ठीक है। और इसी के साथ जो है अनइंस्टॉल के लिए भी, लेकिन अनइंस्टॉल का जो है वो भी कोई भी इसमें ऐप दिखा नहीं रहा है सिस्टम की, ठीक है। जबकि सिस्टम की ऐप इसमें मौजूद है, लेकिन फिर भी इसमें नहीं दिखा रहा। खैर उससे हमारा इतना कोई काम नहीं है, ठीक है। बाकी तो मुझे इसमें और कोई ऐसी चेंजेस नहीं लगी, ठीक है, जो उन्होंने चेंज की हों, जिसको उन्होंने अपडेट किया, बस यही थी। और जो इसके सेटिंग्स के जो आइकन्स हैं आप देख रहे हैं, ये इन्होंने थोड़े से चेंज कर दिए हैं। बाकी हाँ, मुझे अपनी बैटरी पे जो है थोड़ा इफ़ेक्ट लगा कि मतलब पहले जो है वो ज़्यादा आई थिंक ड्रेन हो रही थी, ठीक है, लेकिन अब जो है वो ऐसा नहीं है। अब जो है इसकी बैटरी काफ़ी चल रही है और जो है वो इतनी जल्दी ड्रेन नहीं हो रही, ठीक है। ये चीज़ मुझे एक लगी अच्छी, क्योंकि जब मैंने इसका जो बैकअप है, सॉरी MIUI 12.5 को जब मैंने अपडेट किया था तो उस टाइम पे मेरी बैटरी आई थिंक 82 थी। और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो तकरीबन 24 आवर्स तो नहीं, 24 नहीं, मेरे ख़्याल से 20 घंटे तो हो गए होंगे, 20-22 घंटे हो गए होंगे। खैर, तो बल्कि ज़्यादा ही हो गए हैं, 20-22 घंटे, क्योंकि मैंने 4 बजे के करीब, 4 साढ़े 4 के करीब मैंने अपडेट किया था और अभी जो है वो 7 बज रहे हैं। हाँ, तो 23 आवर्स हो चुके हैं, सॉरी 26 आवर्स तक हो चुके हैं, ठीक है। और उसमें भी जो है मेरी अभी बैटरी जो है वो 23% बाकी है, ठीक है। और इसमें एक्टिव टाइम जो दिखा रहा है वो 44 आवर्स दिखा रहा है, ठीक है, कि 44 आवर्स तक जो है मेरी बैटरी अभी तक चल चुकी है। नॉर्मली 2 दिन आराम से चल जाती है, ठीक है। अभी मुझे थोड़ा इफेक्ट लगा, बाकी है कि आप लोग अपडेट करेंगे तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको भी जो है ये चीज़ देखने को मिली या नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो एक मुझे प्रॉब्लम कह लें या प्रॉब्लम सॉल्विंग कह लें, कि Redmi Note 10 में प्रॉब्लम आती थी कि ड्यूल ऐप की जो स्टोरेज होती थी उसका प्रॉब्लम आता था। जैसे ड्यूल ऐप की स्टोरेज है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने शायद गौर किया होगा कि ये जो यहाँ पे 0 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आता था 999 ड्यूल ऐप के लिए, ठीक है। और लोगों को ये प्रॉब्लम होती थी कि यार हमारे पास जो है वो जो फाइल मैनेजर है उसके अंदर तो जो है वो 999 की मूवमेंट आती ही नहीं है, ठीक है, वो वहाँ पे शो ही नहीं करता 999 को। अब देखें यहाँ पे भी ये 0 ही शो कर रहा है, और जो इसकी दूसरी वाली स्टोरेज है, सेकंड स्टोरेज, वहाँ पे भी 0 शो कर रहा है। और इसमें मैंने अभी चेक किया कि उन्होंने इस एरर को फिक्स कर दिया है, ठीक है। और अब जो आपकी ड्यूल ऐप की स्टोरेज है और इसके अलावा जो मेन स्टोरेज है, उन दोनों को इन्होंने मर्ज कर दिया। यानी कि अब अगर आप कोई भी ऐप डाउनलोड करेंगे ड्यूल ऐप, ठीक है, तो पहले ऐसा नहीं होता था कि आप जो है वो उसमें आपको प्रॉब्लम ये आती थी कि ड्यूल ऐप की जितनी भी स्टोरेज है, ठीक है, यानी कि जितना भी डेटा है, इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, वो ड्यूल ऐप के अंदर ही आती थी, फर्स्ट में नहीं आती थी, ठीक है। उसके लिए फिर मैंने आपको कॉपी वगैरह करने के लिए हर चीज़ें बताई हुई थी, तो उस तरीके से आप कॉपी कर सकते हैं और विजिबल भी करा सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन अब जो ये मसला इन्होंने हल कर दिया है इस अपडेट के बाद, MIUI 12.5 के बाद, कि इसमें जो है इन्होंने
दोनों स्टोरेज को कंबाइन कर दिया, ठीक है। लेकिन आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब आप इसको अपडेट करने वाले हो, तो अगर आपने ड्यूल स्टोरेज रखी हुई है अपने पास, तो उसको जो है वो लाजमी उसका बैकअप बना लें, क्योंकि हो ये रहा है कि जब ये अपडेट कर रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डाउनलोडेड का फोल्डर बना हुआ है और उसको स्लैश इसने रोम कर दिया है, ठीक है। और उसमें जो एक MP3 है, अजान एक, ठीक है। और इस फोल्डर की अगर मैं जो है वो डिटेल चेक करूँ, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि ये बना कब है, 4 अगस्त, ठीक है, यानी कि कल बना है। और तकरीबन 5 बजे के करीब, यानी कि जिस टाइम पर मैंने अपने मोबाइल को अपडेट किया था, ठीक है, उसी टाइम पे ये फ़ोल्डर बना है। और इसने जो है वो ये क्या है कि आई थिंक सेम नाम की आ रही होगी, कि इसमें भी मेरे पास जो है वो ये अजान की है, या नहीं, इसमें तो नहीं आ रही, लेकिन इसका कुछ ना कुछ रीज़न होगा। उसने जो है यहाँ पे रोम का बना दिया। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, मेरा और भी डेटा था उसमें, लेकिन वो डेटा जो है मुझे इसमें मिल नहीं रहा, ठीक है, वो डेटा मुझे इसमें नहीं नज़र आ रहा। तो मे बी पॉसिबल कि आपका भी डेटा जो है हो सकता है लॉस हो जाए। तो इसलिए जो पहले बैकअप बना लीजिएगा, उसके बाद ही जो है वो इसको अपडेट करिएगा, ख़ासतौर पर ड्यूल स्टोरेज का, ठीक है, क्योंकि मेन स्टोरेज तो आपकी वैसी रहेगी, लेकिन ड्यूल स्टोरेज जो है उसका जो एक तरह से लिंक था, जो कार्ड था 999 वाला, वो उन्होंने जो है वो उठाकर 0 में ऐड कर दिया, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो अब शो नहीं होगा, ठीक है। पहले जो है मैं जब ये ओपन करता था तो यहाँ पे 0 का आता था, ठीक है, ये जो 0 आ रहा है। और जब मैं ड्यूल ऐप खोलता था तो यहाँ पे जो है 999 आता था। अगर आपको जो है देखनी है मेरी, तो पुरानी वीडियो मैंने अपलोड की है, उसका लिंक भी दे दूँगा ड्यूल ऐप स्टोरेज का, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मसला क्या हुआ है, ठीक है, मतलब क्या प्रॉब्लम थी और वो रिजॉल्व हो गई है। तो ये एक बस इन्होंने जो मेजर चेंज है वो किया है, ठीक है। बाकी जो हमारा फाइल मैनेजर होता है, इसमें भी जो है वो उन्होंने अब ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे पहला ऑप्शन नहीं आता था ड्यूल स्टोरेज का, ठीक है, इंटरनल शेयर्ड स्टोरेज और ड्यूल स्टोरेज फॉर ड्यूल ऐप। लेकिन अगर आप ड्यूल ऐप पे क्लिक करें तो ड्यूल ऐप का और इंटरनल का अलग नहीं है, दोनों का सेम ही दिखा रहा है, ठीक है। वो ड्यूल ऐप पे जा ही नहीं रहा, इसलिए क्योंकि वहाँ पे कोई उन्होंने रखा ही नहीं, उन दोनों को उन्होंने मर्ज कर दिया, सही है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ड्यूल ऐप की स्टोरेज अगर आपने बनाई हुई है तो पहले उसका बैकअप बना लें, उसके बाद ही इसको अपडेट करिएगा, वरना आपका डेटा जो है वो लॉस हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मुझे बस यही बताना था अपडेट के बारे में थोड़ी सी चीज़ें, और अगर इसके अलावा भी कोई चीज़ इसमें अपडेट हुई है, ठीक है, और आप मतलब मुझे नहीं पता और आपको पता है, तो आप मुझे गाइड करिएगा, ताकि मैं फिर जो और लोगों को भी इसके बारे में बता सकूं। तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं, जिससे वीडियो जो है रैंकिंग में आती है, और जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता उनको फिर जो है वो गाइडेंस हो जाती है। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरा चैनल है मैक गाइड, उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।